दरिया किनारे बसा एक खूबसूरत सा जंगल जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक चिमचिम नामक चिड़िया अपने पति पीनू चिड़े और दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन की बात है। पीनू, गर्मियों का मौसम आ चुका है और हमारे दोनों बेटे चिंटू और मिंटू अभी बहुत छोटे हैं। हमारा ये घोंसला कितना टूट चुका है। चलो हम जंगल से मजबूत लकड़ियाँ लेकर आते हैं, वरना इस कड़कड़ाती गर्मी को हमारे बच्चे सह नहीं पाएंगे। अरे भाग्यवान, अभी कहाँ गर्मी का मौसम है। हम फिर कभी ले आएंगे ना लकड़ियाँ। तुम तो रहने ही दो, तुमसे कुछ काम नहीं होता है। मुझे ही जंगल से लकड़ियाँ लानी होगी। ये कहकर चिमचिम चिड़िया उड़ती हुई वहां से चली जाती है। जैसे ही वो दरिया के पास पहुंचती है, उसे वहां कई सारी लकड़ियां दिखाई देती हैं और चिमचिम चिड़िया उन लकड़ियों के पास आती है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। चलो मैं इन्हें लेकर चलती हूँ। चिमचिम चिड़िया जैसे ही लकड़ियों को उठाती है, तभी वहां एक चील प्रकट होती है। चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लकड़ियों को हाथ लगाने की? तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया उस चील को कुछ कहे उससे पहले ही वो चील चिमचिम चिड़िया पर हमला कर देती है। चिमचिम चिड़िया बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है और थोड़े समय बाद ही चिमचिम चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। इधर चिंटू चिड़ा अपने पिता से कहता है, पिताजी, माँ अब तक आई क्यों नहीं? माँ को गए काफी समय हो गया है। हाँ पुत्र, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अभी तक चिमचिम आई क्यों नहीं। तभी पीनू चिड़े के पास गट्टू तोता घबराते हुए आता है। अरे चिड़े भाई, आप यहाँ हो। उधर दरिया के पास आपकी पत्नी को एक चील ने जान से मार दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो तोते भाई? हाँ चिड़े भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आप तुरंत मेरे साथ चलिए। पीनू चिड़ा उड़ता हुआ दरिया के पास जाता है। वहां जैसे ही वो चिमचिम चिड़िया की लाश देखता है, वो जारो कतार रोने लगता है। जंगल के सारे पक्षी ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। चिमचिम चिड़िया के जाने के बाद जंगल के पक्षियों के कहने पर पीनू चिड़ा एक गिन्नी नामक चिड़िया से दूसरा विवाह कर लेता है, ताकि वो उसके मासूम बच्चों की परवरिश कर सके। एक दिन की बात है। पीनू चिड़ा रोज की तरह जंगल में पक्षियों के साथ सैर करने गया था। माँ, हमें बहुत प्यास लगी है, हमारे लिए पानी ले आना। मैं क्या तुम्हारे पिता की नौकर हूँ जो तुम्हारा हर कहना मानूं, तुम्हारी परवरिश करूं? मैंने तुम्हारे पिता से विवाह केवल उनकी संपत्ति के लिए किया है। अब तुम दोनों इस पूरे घोंसले को अच्छे से साफ करो, वरना मैं तुम्हें मार मार कर इस जंगल की काली बिल्ली के पास छोड़ाऊंगी, जो तुम्हें एक पल में खा जाएगी। नहीं नहीं, हमें उस बिल्ली के पास मत छोड़ना, हम पूरा घोंसला साफ कर देंगे। मासूम बच्चे अपनी सौतेली माँ के डर से सारा घोंसला साफ करने लगते हैं। काफी समय तक घोंसला साफ करने के बाद माँ, हमने सारा घोंसला साफ कर दिया, अब तो हमें पानी पिला दो। सुनो पिल्लो, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, समझे ना? जाओ और खुद जाकर दरिया से पानी पी कर आओ। दोनों मासूम बच्चे गिरते पड़ते दरिया के पास से पानी पीकर आते हैं। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। गिन्नी चिड़िया दोनों मासूम बच्चों पर बहुत जुल्म करने लगी। गिन्नी चिड़िया खुद आराम से बैठी रहती थी और दोनों बच्चों से सारा काम करवाती थी। पीनू चिड़ा इस बात से अनजान था कि गिन्नी चिड़िया उसके मासूम बच्चों पर इतना जुल्म कर रही है। एक दिन पीनू चिड़ा अपने साथी पक्षियों के साथ जंगल में था। तभी गिन्नी चिड़िया ने चिंटू और मिंटू को जंगल में दाना लाने भेजा था। मिंटू भैया, ये हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म कर रही है। हमारी माँ हमें कभी भी इतनी तकलीफ में नहीं आने देती थी। हाँ चिंटू, पर क्या कर सकते हैं? अगर हमने काम नहीं किया तो माँ हमें काली बिल्ली के पास छोड़ देगी। चलो, हमें दाना चुनना होगा। दोनों बच्चे वहीं दाना चुन रहे थे, तभी वही चील वहां प्रकट होती है और वो चिंटू चिड़े को पकड़ लेती है। अरे कोई बचाओ मेरे भाई को, देखो ये चील ने मेरे भाई को पकड़ लिया है। मिंटू चिड़े की आवाज सुनकर पीनू चिड़ा वहां आता है। अरे ये मेरे बच्चे यहाँ कैसे? छोड़ो चील मेरे बच्चे को। ऐसे कैसे छोड़ दूं इसे? मैं अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ती। चील चिंटू चिड़े को लेकर चली जाती है। पीनू चिड़े ने बहुत कोशिश की, पर वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। मिंटू,
तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए और तुम्हारी माँ कहाँ है? मिंटू चिड़ा अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी बात विस्तार से बताता है कि कैसे उनकी सौतेली माँ उन पर जुल्म करती रही। ये बात सुनकर पीनू चिड़ा गुस्से में गिन्नी चिड़िया के पास आता है। गिन्नी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम बच्चों पर इतना जुल्म करने की? तुम्हारे कारण मेरे एक बच्चे की जान चली गई। तुम एक माँ होकर इस तरह जुल्म करती हो अपने बच्चों पर। निकल जाओ यहाँ से। ऐसी जालिम चिड़िया को तो मार मार कर खत्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। तुम जैसी चिड़िया को तो इस जंगल से मार मार कर निकाल देना चाहिए। जंगल के सारे पक्षी गिन्नी चिड़िया को मार मार कर उस जंगल से बाहर निकाल देते हैं। पीनू चिड़े ने अपना एक बच्चा तो खो दिया था, अब वो अपने दूसरे बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा। इसी तरह एक सौतेली माँ ने अपने बच्चों के साथ इतना जुल्म किया।